सरकार, सर और कार, और अभी हमारे देश में सर और कार दोनों खतरे में है। आप तो जानते ही हैं कि देश के अंदर आतंकवाद और चोर लुटेरों से लेकर सड़क दुर्घटनाओं ने देश की जनता के सर को के पर एक खतरे की तलवार लटका दी है, और उसके साथ साथ आपकी कार का बिकना भी बढ़ते हुए पेट्रोल और डीजल के कारण तय हो चुका है। और ये सर और कार की कहानी सरकार आज मैं आपसे बताने जा रहा हूं। ये जो सरकारें हैं ये हमारे खिलाफ क्यों चली जाती है? जनता के द्वारा, जनता के लिए चुनी गई सरकारें जनता को ही परेशान करने का काम करने लगती है। पिछले 3-4 दिनों से लगातार ये बढ़ती हुई महंगाई के ऊपर तरह तरह के चुटकुले और तरह तरह के पक्ष और विपक्ष की जो टीका टिप्पणियां हैं वो सुनने को मिल रही हैं। पर इन टीका टिप्पणियों में बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चल रही हैं। सरकार के विपक्ष के लोगों की तो बात ही करना बेकार है, ये तो बोलते ही रहते हैं, पागल है सब के सब कह रहे हैं महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ जाएगी, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से महंगाई बढ़ जाएगी। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ें तो पक्ष वाले कह रहे हैं। मज़ा आ जाता है सुन के, और वो हंसी, वो आनंद प्राप्त होता है। अद्भुत ज्ञान है सरकार के समर्थकों के पास, अद्भुत ज्ञान। और ये सब इन्होंने मोबाइल से प्राप्त किया है, बिना किसी स्कूल कॉलेज में गए, कहीं पढ़ाई लिखाई करने की इनको जरूरत नहीं है। बस मोबाइल में सुबह से शाम तक मैसेज आते रहते हैं और उन मैसेजों को पढ़ते रहते हैं और फिर अपने ज्ञान का चमत्कार चौक चौराहों पर लोगों को सुनाते रहते हैं। ओह, कल मुझे एक ऐसे ही भक्त से पाला पड़ गया। भक्त ने वो अद्भुत ज्ञान दिया कि मैं तो सोच में पड़ गया कि मेरे माँ बाप ने इतना खर्चा करके मुझे पढ़ाया क्यों। मैं तो सोच में पड़ गया कि भैया 52 देश घूम के हम आए क्यों। आश्चर्यजनक ज्ञान दिया। बोला सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम इसलिए बढ़ा दिए हैं कि पेट्रोल और डीजल से बहुत पोल्यूशन होता है। देखो सरकार ने सीएनजी का दाम नहीं बढ़ाया और हर एक जगह सीएनजी सरकार सस्ते भाव में देने जा रही है। मैं बोला ओ माय गॉड, क्या बात है, क्या बात है, क्या ज्ञान है इनके पास। मैं तो पैर छूने ही वाला था उनके। इतने ज्ञानी, इतने पढ़े लिखे, इतने होशियार लोग सरकार के समर्थक कैसे हो जाते हैं? ये भी विचारणीय है। बहुत मेहनत करना पड़ता होगा ऐसे लोगों का समर्थन लेने के लिए। निश्चित काफी मेहनत की जाती है ऐसे लोगों का समर्थन सरकार को लेने के लिए। खर्चा भी किया जाता है, समर्थक मौखिक नहीं लिया जाता, खर्चा करके लिया जाता है। रोकड़े पे समर्थन मिलता है भाई, रोकड़ों को सही तरीके से खर्च भी किया जाता है। अरे विपक्ष वालों के पास तो कुछ है ही नहीं, ना रोकड़ा है, ना सही तरीके से खर्च करने का कोई भी बुद्धि भी कोई चीज होती है। आप लोग भी मोबाइल में सरकार के समर्थन में काफी कुछ सुनते होंगे। अभी तुरंत मैंने सरकार के समर्थन में एक टिप्पणी सुनी कि वो जो सलवारी बाबा है ना, एक आंख जिनका थोड़ा हिलता डुलता है, वो वाले बाबा, जिनकी सभी जगह दुकान है, कॉरपोरेट बाबा, व्यापारी बाबा, वो चुनाव के पहले डिंग डांग ड्रामा ठोक रहे थे और हर एक चैनल पर आके कहते थे कि पेट्रोल डीजल तो नई सरकार में 30 रुपये में मिलेगा, 30 रुपये में मिलेगा। वो बाबा सबको मुफ्त ज्ञान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि 1 लीटर पेट्रोल में 2 लीटर दूध आता है, दूध पियो और मस्ती से साइकिल चलाओ। और छोटे मोटे काम जो है ना, सड़कों वाले, बगल अगल वाले, इनको जो है इसके लिए स्कूटी निकालने की जरूरत नहीं है। अरे घूम फिर के पैदल किया करो, हेल्थ अच्छा रहेगा। मैं भी सोच में पड़ गया भाई, वाह वाह, अद्भुत देश है मेरा, अद्भुत। यहाँ पिज्जा है 30 मिनट में घर पे आ जाता है,
लेकिन यहाँ पुलिस वाले 30 घंटे में भी घर पर नहीं आते। ये अद्भुत देश है, अद्भुत ज्ञान है, अद्भुत सब कुछ अद्भुत है इस देश के अंदर लोगों के पास। एकदम मान गए गुरु, मान गए। वाह क्या सरकार है। और इसी पर एक टिप्पणी और मैं आपको बताना चाहता हूं। एक वीडियो देखा था बहुत पहले कि सरकार कैसे चलाई जाती है, और उस वीडियो में बड़ी अच्छी बात बताई थी कि सरकार चलाने के लिए कुछ नया करने की जरूरत नहीं पड़ती। जो लोगों के पास है उसको पहले छीन लो, और फिर जब वो लोग ज्यादा हल्ला गुल्ला करने लगे तो उसमें से उसको थोड़ा सा दे दो। जैसे अगर आपको जैसे उनकी पानी छीन लो, और जब वो हल्ला गुल्ला करने लगे तो थोड़ा पानी दे दो। जैसे उनकी जमीन छीन लो, और जब वो हल्ला गुल्ला करने लगे तो उनको कुछ मुआवजा दे दो। उसी तरह सरकार पेट्रोल के दामों को 120 रुपये तक कर कल 20 रुपये घटा देगी, फिर ये हल्ला गुल्ला सब बंद हो जाएगा। वाह अद्भुत, मेरा भारत महान। कैप्टन साहब का सैल्यूट ऐसी सरकारों को, और हमारे देश की भोली भाली प्यारी जनता को भी। जय भीम, जय भारत। खुश रहे, आनंद में रहे, और बस थोड़ा सा लेकिन अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, एक अच्छा भविष्य अपने बच्चों को दे। जय भीम, जय भारत।